अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वीवर्स के 3 सूट स्टिच किए थे, सैम प्रिंट है ये और कैजुअल ड्रेसेस हैं, मगर इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो डिफरेंट है और बहुत ही सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइनिंग है ये। कैजुअल लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं और ये सारी कुर्तीज़ जितनी भी हैं, शर्ट्स, ये सब मैंने हाई लो और बेगी स्टाइल में सी हैं। इसे आप मदर डॉटर कलेक्शन भी कह सकते हैं और गर्मियों में इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। और इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मैंने मटेरियल वगैरह नहीं लगाया है, सिंपल डिज़ाइनिंग है लेकिन बहुत एलिगेंट है। आइए इनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पहली शर्ट है। ये देखें, इसकी नेकलाइन इस तरीके से बनाई है। इसके नेकलाइन पे मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया था, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं बताऊंगी। ये देखें, और ये बैगी स्टाइल शर्ट है। ये देखें, और ये हाई लो है। अभी आपको इस तरह से इसका लुक ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये देखें, और ये जो बैगी शर्ट होते हैं, ये नॉर्मली हमारी जो लेंथ होती है उससे थोड़ी कम होती है, यानी ये शॉर्ट लेंथ में बनती है। ये देखें, फ्रंट और बैक के अंदर भी तकरीबन 4-4.5 इंच का फ़र्क है। ये इसकी नेक लाइन है। इस नेक लाइन का तो मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया था, तो बस इसलिए नहीं ज़्यादा इसे डिटेल में बताऊंगी। इस पर इस तरह से लीव्स बने हुए हैं। इसमें कंट्रास्ट फैब्रिक यूज़ किया है मैंने। वही देखें, इसके अंदर ये वाली कुर्ती के अंदर आर्म होल की कटिंग हुई हुई है। इस तरह से फुल स्लीव लगी हुई है। स्लीव्स के आगे ये इलास्टिक है। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। ये इसका बैक साइड भी है। ये देखिए, इस तरह के सूट जो हैं वो समर में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। ये देखिए, ये इसका बैक लुक है। ये इसका ट्राउज़र है, स्ट्रेट ट्राउज़र है। इसे भी मैंने बहुत लूज़ बनाया है क्योंकि गर्मी के लिहाज से इसे बनाया है। इसका जो बॉटम है वो तकरीबन 10 इंच का है। और ये देखें, इस तरह से बस गर्मी के लिहाज से काफ़ी कंफर्टेबल सूट हैं ये। बस इस तरह से इसमें इलास्टिक लगाई है। वीवर्स, वैसे तो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग डिफ़ाइन करने की पूरी कोशिश की है, मगर अगर कुछ नहीं समझा सकी तो आप इसका लुक देखकर भी समझ सकते हैं कि किस तरह की डिज़ाइनिंग हुई हुई है। क्योंकि मेरा रोज़ा है और मुझसे रोज़े में इतनी वॉइस ओवर नहीं हो रही है, इसके लिए बहुत माजरत। बस आप समझ लें कि किस तरह की डिज़ाइनिंग है। ये सेकंड सूट है। इसका ट्राउज़र भी इस तरह से बनाया है मैंने। ये देखें, लेकिन ये ट्राउज़र भी लूज़ है। इतना जो है मैंने फिटिंग वाले ट्राउज़र नहीं बना है, और इस तरह से बस बॉटम पर हैमिंग कर दी है। और वही जिस तरह से इलास्टिक वगैरह लगी हुई है, इस तरह से ही स्टिच हुआ हुआ है सिंपल। ये इसकी शर्ट है और शर्ट की देखें डिज़ाइनिंग चेंज है इसकी। सारी शर्ट जो है वो हाई लो स्टाइल में ही है। ये देखें, इस तरह से इसका लुक आपके समझ में आएगा। इस तरह से इसकी नेक लाइन बनाई है मैंने, और नेक लाइन के ऊपर एंकर थ्रेड से लाइंस बनाई हैं। ये देखें, इतनी स्टिचिंग 4 लाइन जो है वो बनाई है बस मैंने। और इस तरह से इसमें लूप्स लगाए हैं गुम सिलाई के साथ। और इसके साइड में स्टाइल के लिए इस तरह से पल्स अटैच किए हैं। ये देखें, ये एंकर थ्रेड की लाइन लगाई और सिर्फ ये वी कट के ऊपर से सारी ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है। इस तरह से एक तरफ में मैंने जो पट्टी लगाई है उस पर एंकर थ्रेड की लाइन लगाई है, और दूसरी तरफ वाली पट्टी जो है मैंने सिंपल रखी है, उस पर पल्स लगाए हैं। और इसी तरह से पल्स ऊपर से और नेक लाइन के एंड तक पल्स अटैच हुए हुए। और ये देखें,
इस तरह से इनके भी दामन जो है वो गोल बनाए हैं। हाईलू कुर्ती के ऊपर गोल दामन बहुत अच्छा लगता है, बेगी स्टाइल में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके चौक जो होते हैं वो नॉर्मली छोटे होते हैं। और ये देखें, इसकी मैंने 3/4 स्लीव्स बनाई हैं। जो पहली वाली शर्ट थी उसकी फुल स्लीव थी, इनकी 3/4 है। ये देखें, और इसका आर्म होल जो है वो यहाँ से ज्वाइंट नहीं हुआ है। इसकी कटिंग जो है वो यहाँ तक हुई हुई है, और उसके बाद ये छोटा सा पीस इसके अंदर ऐड किया है मैंने इसकी लेंथ कवर करने के लिए। ये देखें, इस तरह से इसका लुक है। और इसके जो शोल्डर वगैरह होते हैं उससे बस हम साइज़ ले लेते हैं कि हमारी स्लीव्स कितनी होनी चाहिए, लेकिन इसके शोल्डर की कोई कटिंग नहीं हुई हुई है। ये देखें, और इसको इस तरह से फोल्ड किया मैंने, और इसकी कटिंग मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से होती है। ये देखें, चेस्ट की तरफ से 1 इंच कम होती है और हिप्स की तरफ से 1 इंच बस ज़्यादा होती है, और इसकी इस तरह से रख के कटिंग होती है। ये मैंने यहाँ तक कटिंग करी है इसकी। और ये देखें, दोनों पीस ऊपर से ज्वाइंट हुए हैं। तो जहाँ मैंने स्लीव्स का जोड़ लगाया है वहाँ तक इसके शोल्डर का यानी सिलाई आई है, फिर आगे से वो छोटा सा जो पीस है वो ऐड हुआ है। इसकी डिज़ाइनिंग बस इस तरीके से होती है। अमूमन बेगी शर्ट जो होती हैं वो हमारी फिटिंग से तकरीबन 2.5 इंच या 3 इंच लूज़ होती हैं, यानी हम कटिंग में 2.5 इंच या 3 इंच लूज़ रखते हैं, तो जब वो ओपन होती है तो 5-6 इंच लूज़ होता है। और ये देखिए, ये पहली वाली कुर्ती है तो इसमें आर्म होल की कटिंग हुई थी और फुल स्लीव्स थी इसकी। इस तरीके से ये भी बेगी स्टाइल है। और जिस तरह से आपके पास फैब्रिक हो, जिस तरह की कंडीशन का हो, जितना ज़्यादा हो, उस लिहाज से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बेगी बनानी है तो इसी तरीके से बनानी है। मैंने देखे इतनी शर्ट बनाई है और तीनों में मैंने डिफरेंट तरीके से स्लीव ज्वाइन की हैं। ये तीसरी शर्ट है, और ये देखें, ये भी हाई लो है। इसे बेगी शर्ट कह लें, कप्तान भी कहते हैं, हाई लो भी कहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट नेम हैं जिस नेम से भी आप इसे जानते हैं, बस इसी तरीके से। अब ये देखें, ये भी हाई लो है। फ्रंट और बैक जो है वो उसमें फ़र्क है 4 इंच का तकरीबन। आगे से एक स्लिट ओपन है, नीचे से भी और ऊपर से भी, ताकि नेक हमारी इजीली हमारे गले में यानी नेक हम वियर कर सकें। और इसका जो फ्रंट का जो नेक है उसकी डीप जो है वो मैंने तकरीबन 3 इंच रखी है, और बैक की जो है वो 1.5 इंच है तैयार। इसकी जो नेक होती है वो इतनी डीप नहीं होती। और ये देखें, यहाँ से तो हमारा शोल्डर आ जाता है, तो यहाँ की मैंने कोई कटिंग नहीं करी है आर्म होल की। और ये देखें, यहाँ से हमारी स्लीव्स होती है, तो बस आर्म होल से स्लीव का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें कितनी बनानी है, लेकिन कटिंग नहीं करते। अंदाज़ा इसलिए लगाते हैं कि हमें जोड़ कितना ऐड करना है। और ये देखें, इसकी स्लीव जो है वो बिल्कुल सीधी तरीके से ऐड हुई हुई है, आई मीन स्टिच हुई हुई है। इसमें मैंने आर्म होल भी नहीं बनाए हैं और बेगी शर्ट की आगे तक कटिंग भी नहीं करी है। जहाँ से हमारी शर्ट पूरी सिंपल ऊपर तक जा रही है वहाँ ही मैंने एक पीस जो है ऐड किया है, और उसके बाद उसको स्लीव का शेप दे दिया। हल्की सी स्लीव का शेप होता है, इसके अंदर कटिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्लीव वाला भी शेप नहीं होता है इसका, बहुत हल्की सी शेप होती है। ये देखें, ये इसकी फ्रंट की पट्टी के ऊपर भी मैंने एक सीधी पट्टी लगाई है, चाहे तो आप लेस वगैरह लगा सकते हैं, मगर मैंने लेस वगैरह कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल रखा है। और इसकी जो फ्रंट पट्टी है उसके ऊपर बस मैंने एंकर थ्रेड से सिलाइयाँ लगा दी हैं तकरीबन 4। और ये जो फ्रंट की पट्टी है इसकी जो चौड़ाई है ये भी 1 इंच है। ये देखें, ये यहाँ से इसका जो जोड़ है वो ऐड हो रहा है, यानी ये बिल्कुल सीधी शर्ट अटैच स्टिच हुई हुई है, और इसका यहाँ से मैंने जोड़ अटैच कर दिया है। ये देखें, इसका आगे से है, इसका आर्म होल नहीं है, और इसका जो जोड़ है यानी स्लीव यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है। इसकी पूरी कटिंग मैंने इस तरीके से की है। इसमें स्लीव्स आप डिफरेंट तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा, जिस तरह से आपके पास फैब्रिक है उस तरह से आप इसमें फैब्रिक अटैच कर लें।
स्लीव अटैच कर लें। और ये देखें, ये आर्म होल वाली शर्ट स्टिच करी थी, इसमें आर्म होल की कटिंग हुई हुई है। बाकी तीनों शर्ट जो हैं वो हाई लो हैं और बेगी स्टाइल हैं। और ये ट्राउज़र वगैरह पे, जीन्स वगैरह पे भी बहुत अच्छी लगती हैं, ट्राउज़र पे। और बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश से इसकी डिज़ाइनिंग है और समर में इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी लगती है। चलें, आप इतनी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है। एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।